नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार में एक पार्टी बनाई गई जिस पार्टी का नाम है जन स्वराज। और जन स्वराज के जो मुखिया हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं भारत की राजनीति में, स्पेशली बिहार की राजनीति में आज तक ऐसी बातें कोई नहीं किया था। जैसे जब वोट मांगने जा रहे हैं तो इनको द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमको जब वोट दे रहे हैं तो हमको जो वोट उसी आधार पर दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें हमें। और जो बच्चों का भविष्य, जैसे इनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा पे हम काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और जैसे और भी जो जितने भी फील्ड है उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मुख्य जो इनका बात है, मुख्य जो इनका फोर्स जिस बात पे देते हैं उस पे इनके द्वारा कहा गया है पलायन पे। और पलायन पे कहते हैं पलायन जो हो रहा है, मानी जो प्रवास होता है भारत में, भारत के अन्य राज्यों में जब बिहार के जो मजदूर काम करने जाते हैं, इसके आधार पर जो इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं सबको सुनना चाहिए। आज तक ऐसा कोई बात नहीं किया था। कहते हैं प्रशांत किशोर कि जब हम आएंगे तो 1 साल में जो पलायन है उसको रोक देंगे, 1 साल में पलायन रोक देंगे। इनके द्वारा यही कहा गया कि 1 साल में बंद कर देंगे। तो फिर इन लोगों के द्वारा सवाल पूछा जाएगा, इनके द्वारा खुद आंसर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि आखिर कैसे। क्योंकि जब लोगों का मन में बात आएगा ना कि जो काम 50 साल से 30 साल से जो सत्ता में लोग हैं वो कर नहीं पाए, तो आखिर प्रशांत किशोर ऐसा क्या करेंगे जो 1 साल में बंद हो जाए। तो प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि जो भारत के जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार के मजदूर 50 लाख मजदूर अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम कर रहे हैं, जैसे गल्फ कंट्री हो गई, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग चलेंगे। दिहाड़ी मजदूर जो उनकी दयनीय दशा है, इसके बारे में भी प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि जो बिहार के मजदूर जाते हैं इनके साथ शोषण क्या होता है, चाहे केंद्र की सरकार कितनी भेदभाव करती है, राज्य की सरकार इनके साथ क्या करती है, इस बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। पहले इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया पलायन पे। लोगों से जब ये कहते हैं कि हम 1 साल में पलायन को बंद कर देंगे, तो इनके द्वारा लोग जब पूछेंगे ना कि आप क्या ऐसा करेंगे कि बंद हो जाएगा, तो कहते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ है सैलरी। जैसे जो बिहार के मजदूर जो जाते हैं तो उनको अगर बेसिक सैलरी, जो स्टैंडर्ड सैलरी की अगर बात करेंगे तो उनकी जो सैलरी है 12,000 से 15,000 है। 12,000 से 15,000 के लिए बिहार का एक गरीब घर का लड़का जाता है गुजरात में, जब वो कमाता है 15,000, जब कमाता है 15,000 कमाने के बाद वो घर पे कितना भेजता है 6 से 8,000। सेम टू सेम उनकी कही हुई बातों को हम दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, कोई गरीब घर का लड़का बिहार से गया वहाँ पे, और जाने वाली भी बात कह रहे हैं कि यहाँ के जो मजदूर है जा कैसे रहा है, ट्रेन में जा रहा है तो कितनी दुर्दशा के साथ जा रहा है, कितनी दुर्दशा हो रही है, कितना मार खा के जा रहा है। ट्रेन में जाने के लिए जगह नहीं है, लैट्रिन के सीट में बैठ के जाता है, टिकट नहीं होता है, टिकट होता है फिर भी जनरल डब्बा में 300 की जगह पे 500 लोग भर के जाते हैं। तो उसके बारे में भी कहते हैं कि मेन समस्या सैलरी है। जो व्यक्ति 15 से 12,000 रुपया कमा रहा है, सोचने वाली बात यह है, इनकी बातों को इसीलिए सुनना चाहिए और जाति धर्म हटा को, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो जाति है ब्राह्मण समाज से आते हैं। और कुछ लोग द्वारा बार बार टिप्पणी किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं तो अगर जीत भी जाएंगे तो ब्राह्मणवाद करेंगे। मतलब एक क्या है कि भारत में एक जातीय आधार पर राजनीति को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो इनके द्वारा ये कहा गया। फिर इनके द्वारा एक चीज़ और कहा गया कि जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग चाहे यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, इन लोग के अंदर ये लगता है कि सरकार जब 10 लाख भर्ती निकाल देगी तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, और आदमी को भी सोचना चाहिए कि क्या सरकारी नौकरी से कल्याण हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। कहते हैं कि बिहार की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को पूरे गणना किया जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर 2% भी सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। तो आप सोचिए, जब कोई भी स्टेट, पूरे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, 2% सरकारी नौकरियां होती हैं, लेकिन 98% लोगों का क्या होगा, उस पर प्रशांत किशोर बात करते हैं। और ये कहते हैं कि स्किल पे क्या होगा, स्किल इंडिया क्या हो सकता है, मेकिंग इंडिया क्या हो सकता है। हम अपने समाज के लोगों को, बच्चों को ऐसा कौन सा शिक्षा दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी ना करे और ऐसा करे जिससे उसको गुजारा हो। और बिहार में स्पेशल इतनी गरीबी है, और बिहार तो छोड़िए हर स्टेट में इतनी गरीबी है कि एक वक्त का रोटी बच्चा खा ले वो भी मुश्किल है। तो गरीबी तो है इस चीज़ में। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया है लेबर पे। ये कहते हैं कि बिहार को लेबर स्टेट बना दिया गया। तो लोग जब पूछते हैं कि आखिर आप क्यों कह रहे हैं, लेबर स्टेट का मतलब क्या होता है, फिर उसी बात को कहते हैं कि कुछ मीडिया चैनल के द्वारा कहा जाता है, मीडिया में बैठ के, कि बिहार के जो लोग होते हैं, बिहार के लोग चुनाव वोट करते हैं जाति धर्म देख के। लेकिन ये गलत बात है। प्रशांत किशोर इस पर कहते हैं कि गलत बात है। 15 साल से मोदी जी चुन के आ रहे हैं, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बिहार में मोदी जी के बिरादरी के तो एक भी लोग रहते नहीं हैं। तो जो मीडिया के लोग, जो मीडिया में जो सवाल पूछ रही थी मैडम, भागने लगती हैं, उस बात को काटने लगती हैं। तो ये लोग छोड़े नहीं है, बोलते हैं कि गलत बात है। मोदी जी को बिहार की जनता 15 साल से जिता रही है, वहाँ पे 80 से ज़्यादा सीट इनको दिलवाई है। तो आखिर किस आधार पर दिलवाई है और बिहार के लिए किया क्या है। फिर इनके द्वारा ये कहा गया कि बिहार में केंद्र सरकार खुद भी नहीं चाहती कि कोई काम करे। ये सच बात है। मोदी जी 15 साल से जीत के आ रहे हैं, बिहार में कितना चीनी मिल खुलवा दिए हैं, कितना फैक्ट्री खुलवा दिए हैं। और महत्वपूर्ण बात इनके द्वारा ये कही गई
कि अगर ये चाहेंगे तो अडानी और अंबानी को बोल देंगे कि इतना हिम्मत नहीं है कोई बिहार में कोई कंपनी नहीं खोलेंगे। बिहार में अब 4 एक्सप्रेसवे का बात बता दीजिए ना, क्योंकि जो राज्य स्तर की जो रोडें होती हैं वो सरकार बनाती है, लेकिन 5 एक्सप्रेसवे का नाम बता दीजिए जो बिहार में चल रहा हो। तो केंद्र सरकार भी इन लोगों के साथ बेईमानी करती है। बाकी और भी है, प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट है। और इनके आने से सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है जो जेडीयू पार्टी है, जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है। प्रशांत किशोर से आने से सबसे ज़्यादा लॉस किसी को होगा तो बीजेपी और जेडीयू को, यानी जो जनता दल यूनाइटेड है, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा टेंशन में है। मोदी जी के द्वारा और भी बातें कही गई कि मोदी जी नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। ना केवल मोदी जी, कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि बिहार का विकास हो। कारण है कि कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि जब यहाँ के लोग जाकर बाहर में लाइटिंग साफ़ करते हैं, और लाइटिंग साफ़ करते हैं तो उन लोग को 10,000 रुपये 12 घंटा, जो 12 घंटा ड्यूटी करेगा तो 10,000 रुपये सैलरी मिलता है। उस व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा? तो यही कह रहे हैं कि अगर वहाँ का, अगर तमिलनाडु का लाइटिंग साफ़ करने वाला लड़का रखोगे तो 30,000 मांगेगा। अब बिहार का लड़का 12,000 में काम कर रहा है। गुजरात का लड़का काम करेगा तो वहाँ पे 30,000 सैलरी रहेगा। बिहार का लड़का 10,000 में काम कर रहा है। तो और बातें कहती हैं। दूसरी बातें कहते हैं, एक चीज़ कहते हैं कि कश्मीर में आतंकी हमला होता है, और कश्मीर में जब आतंकी हमला होता है तो मारे जाते हैं बिहारी। आप बोलेंगे कैसे बिहारी मारे गए? तो कश्मीर में जो मजदूर ले गए थे टनल बनाने के लिए, चाहे काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है कंस्ट्रक्शन का, बिहार का मजदूर ले जाएंगे, क्योंकि बिहार का मजदूर 5,000 में काम कर देगा। गरीबी की इतना हद हो गया है बिहार यूपी में कि 3,000 रुपया पर लोग आपको मजदूर मिल जाएगा। तो इस आधार पर कहते हैं कि और भी स्टेट से मजदूर ला जा सकते हैं, इसलिए बिहार को लेबर स्टेट बनाया गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी इनके हट के, क्योंकि इनके द्वारा एक चीज़ और कहा गया कि मोदी जी के द्वारा जब सहरसा में गए थे तो सहरसा में कहते हैं कि मजदूरों के लिए हम 5 ट्रेन 4 ट्रेन चला रहे हैं। तो इनके द्वारा यही कहा गया, और इनके द्वारा कहा गया लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं ताली बजा रहे हैं, मीडिया में पूरा हंस के लोग ताली बजा रहे हैं। और यही बात नीतीश कुमार तो हैं ही राजनीति में, सेम बात अगर लालू यादव कहता और उनका बेटा कहता तो वहाँ के लोग हंसते। लोगों को समझ नहीं आ रहा कितने बड़े बेवकूफ़ हैं इस देश के लोग। कह रहे ट्रेन तुमको बनाया है तो तुम्हारे लिए मजदूरी करने के लिए मंगाया है, और बनाया है इसीलिए कि तुम चल के मजदूरी करोगे वहाँ पर। कौन को बुलेट ट्रेन बिहार में चला दिया है? कितना बुलेट ट्रेन चला, कितना मेट्रो चला? तो बिहार का विकास केंद्र सरकार खुद नहीं चाहती है। बिहार का बाढ़ का पानी का वही हाल है, बाढ़ में लोग बह के मर जाते हैं, सूखा में बह के लोग मर जाते हैं। इतनी त्रासदी है, इतनी गरीबी है। यही कारण है कि इनके जो जन स्वराज जो पार्टी है, जो प्रशांत किशोर हैं, इनके साथ फिलहाल में जन समर्थन ज़्यादा है। इनके आने से लालू प्रसाद को लॉस भले ना हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। और खुल के बोल रहे हैं, और क्योंकि कोई आम आदमी नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है प्रशांत किशोर, ऐसी बात नहीं है। 5-7 राज्यों में 5 से 7 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके सीएम आवास तो इनके लिए कुछ भी नहीं, इतना इनका इज्जत होता था। तो प्रशांत किशोर की बातों को मानना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। जाति धर्म को हटाइए, और जो बातें कर रहे हैं, जो समाज के लिए चल रहे हैं, कर रहे हैं, सबको सोचना चाहिए। और बाकी इनके द्वारा बहुत सी ऐसी बातें कही गई कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अलग बात है। और बाकी इन विपक्षी दलों पर इनके टिप्पणी किया गया तो बाकी वो अलग बात है, इनका राजनीतिक मुद्दा है। बाकी हम लोग देखेंगे बाद में। नमस्कार।